जिन जिन लोगों ने कल अप्रमित सागर जी की कक्षा अटेंड की थी 7 चक्रास की, वो लोग हैं क्या अभी? अब आप लोग आगे के ज्ञान की चर्चा करेंगे। 7 चक्रास जो हैं डेवलप करने के लिए लंबे समय का अनुभव चाहिए, और 7 चक्रास डेवलप होने के बाद व्यक्ति अपने आप को दुनिया से अलग कहीं और पाता है। तो आज अपन उन 7 चक्रास में से जो 2 चक्रास रह गए हैं, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इनके लिए आपको 5 मिनट में अप्रमित सागर जी बताएंगे कि वो चक्र कैसे आपको जागृत करना है। इसके बाद अपन आगे की प्रक्रिया करेंगे, आप लोगों के अनुभव सुनेंगे, और वही आप लोग के अनुभव लाखों करोड़ों लोगों को देखने मिलेंगे, और उन लाखों करोड़ों लोगों को आप ध्यान के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कल हमने 7 चक्रास जागृत किए थे, उसमें से 5 तो हो चुके हैं। अब जो 6वां चक्र है आज्ञा चक्र, उसकी विशेषताएं पहले सुन लीजिए, फिर चक्र का जागरण करेंगे। बहुत सारे लोग मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं, इसके कारण क्योंकि आज्ञा चक्र जागृत नहीं हुआ। कुछ लोगों को पैरालिसिस होता है, आज्ञा चक्र जागृत नहीं है इसलिए पैरालिसिस होता है। और डिप्रेशन जैसी बीमारियां आपके आज्ञा चक्र ना होने के कारण होती हैं। और जिनका बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, स्मृति लंबे समय तक की नहीं रहती, वे लोग आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। और मस्तिष्क जैसे रोग भी केवल इस आज्ञा चक्र के जागृत होने से नहीं हुए हैं। देखिए महाराज जी जो आज्ञा चक्र की बात कर रहे हैं, जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है उसका मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा काम करता है। आपने कोई चीज़ सोची और उतनी देर में वो चीज़ हो जाए, इसके लिए आपको आज्ञा चक्र जागृत करना चाहिए। और विशेष लाभ इसका ये है कि इससे वाणी सिद्धि होती है, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। अब आज्ञा चक्र जागृत करना है, कहाँ उसका सिंबल है, डार्क नीला कलर का चक्र होगा और उसमें उम बीजाक्षर लिखना है, उम ऊपर बिंदी, ठीक है। और कहाँ पर, दोनों बाहों की थोड़ा सा ऊपर जहाँ पर तिलक लगाते हैं वहाँ पर आपको अनुभव करना है। यहाँ पर अनुभव करेंगे और अपना हाथ यहाँ रखिए मस्तक पर और उच्चारण करेंगे एक साथ, उम। बोलिए, ओम नहीं, उम उम। मन को एकाग्र करेंगे, अपने मस्तक पर ले जाएं मन को कि वहाँ पर ओम बीजाक्षर लिखा है और वाइब्रेशन फील करना है, वहाँ पर करिए ओम। बोलें, एक बार बीजाक्षर देख लीजिए आप लोग, स्क्रीन पर देखिए, आपको दिख रहा होगा। ऐसा आपको मस्तक पर फील करना है कि ये बीजाक्षर आपके मस्तक पर आ चुका है। ओम। एक साथ सभी लोग बोलेंगे। अब अनुभव कीजिए, आपको वहां पर वाइब्रेशन फील हो रहा होगा। बोलना नहीं है, अनुभव करना है। मन ही मन में अनुभव कीजिए, आपकी दोनों बाहों के बीच में बीजाक्षर है, वो
कंपन का अनुभव कीजिए। कल हमने सारे चक्र जागृत किए थे, एक बार उनको पुनः जागृत करना है। लम बम रम यम हम लम बम रम यम हम लम बम रम यम हम अनुभव हो रहा है? हाँ, अनुभव हुआ कि नहीं? वाइब्रेशन फील हुआ? हुआ कि नहीं? हाथ उठाएं। हुआ? बहुत बढ़िया। अब अंतिम चक्र सहस्रार चक्र है, ब्रह्म स्थान पर, यहां मस्तक पर होता है। बीजाक्षर है ओम, और बैगनी कलर का ये चक्र होता है, और इसमें 1000 पंखुड़ियां हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं बतलाते हैं। पहले अपन इसका चक्र का जागरण करेंगे। चलिए, दोनों हाथों को मस्तक पर रख लीजिए बीच में, और ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार चक्र दिखा दीजिए, देख लीजिए सभी लोग। चक्र आपके मस्तक पर ये चक्र रहेगा, और अनुभव करना है। कलर बैगनी है, अनुभव कीजिएगा। ओम मन को एकाग्र कीजिए अपने मस्तक पर। जितना वाइब्रेशन आएगा उतना जल्दी चक्र आपका जागृत जागृत हो होगा। जाएगा। फील कीजिए आपके ब्रह्म स्थान पर ओम बीजाक्षर आ चुका है। अनुभव करें आपके मस्तक पर वाइब्रेशन हो रहा है, फील कीजिए। अब बोलेंगे नहीं, फील करना है, वाइब्रेशन फील होगा। अनुभव कीजिए, मन ही मन में ओम का उच्चारण कीजिए। एक बार सारे चक्रों को जगत पूरा करना है। लम बम रम यम हम ओम, लम बम रम यम हम ओम, लम बम रम यम हम ओम। ऐसा अनुभव कीजिए, एक लाइन पूरी लम से लेके ओम तक आ रही है, आपको फील होगा। नीचे से एनर्जी ऊपर तक आ रही है, अनुभव करें। लम बम रम यम हम ओम, लम बम रम यम हम ओम, लम बम रम यम हम ओम, लम बम रम यम हम अनुभव कीजिए। फील हुआ? सबको फील हो रहा है क्या? वाइब्रेशन फील हो रहा है? हाथ नीचे कर लीजिए, रिलैक्स हो जाएं। फील हुआ? अब सुनिए, अगर ये चक्र जागृत हो गया तो आपकी कभी भी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। और विशेष बात, किसी को अमृत प्राप्त करना हो तो इस बीजाक्षर के माध्यम से अमृत प्राप्त होता है, और आकाश गामनी विद्या जैसी विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं। और अंत में सभी को ये भाव है कि मरण समाधि हो, तो समाधि मरण भी इस बीजाक्षर के माध्यम से आपका होगा। और किसी को मानसिक रोग हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, भावनात्मक संवेग आ जाते हैं बीच में, कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं, तो वो चीज़ भी इससे हमारी इफेक्टिव हो जाएगी।
मतलब समाप्त हो जाएगी, इमोशनल नहीं रहेगा। रहेंगे लेकिन कैसे इमोशनल, जो आपको नुकसानदायक होंगे वो इमोशनल आपको नहीं आएंगे। और साइकोलॉजिक जो डिसऑर्डर हैं इससे आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप सभी अगर 21 दिन तक इन चक्करों का जागरण करते हैं तो आपके पास ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, शेष आगे की कक्षाओं में इनमें जो चक्र होते हैं उनमें भी कुछ अक्षर हैं पंखुड़ियों पर, उनका भी आगे जब मंत्राक्ष का शिविर लगेगा तब ये बात की जाएगी वहाँ पर। शेष आगे।